नमस्कार, जयपुर सिटी में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जयपुर में प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। इसी का नतीजा है कि जयपुर में अब तक 18,525 सैंपल लिए गए हैं। अब तक लिए गए 827 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से जयपुर में कुल 25 की मौत हुई है और इन मरीजों में अब तक 222 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, जबकि 52 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। तो राजधानी जयपुर को लेकर अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोरोना अपडेट इस वक्त आपके सामने है, जहां जयपुर में अब तक 18,525 कुल सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 827 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से जयपुर में कुल 25 की अब तक मौत भी हो चुकी है। अब तक 222 मरीज पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हुए हैं, यानी कि ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। तो जयपुर में अब तक 18,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। 827 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 25 की अब तक राजधानी जयपुर में मौत हुई। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने रामगंज में सैंपलिंग घटने की खबरों को भ्रामक करार दिया है। उन्होंने कहा कि जयपुर के रामगंज में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में सैंपलिंग बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। कई लोग अलग अलग भ्रांतियां फैलाते हैं। अब कई दिनों ये कह दिया भाई रामगंज में सैंपल लेना ही कम कर दिया है या प्रदेश में सैंपल लेना कम कर दिया है। आप बताइए, अब तक राजस्थान ने 87,777 सैंपल्स लिए, जो हाईएस्ट है पूरे कंट्री के अंदर। और मेरे पास डाटा है, कोई दिन ऐसा नहीं है जब 3,500 से लेके 5,000-5,500 तक के हम सैंपल नहीं ले रहे हो। ये पूरा इसका डाटा संधारित करके भारत सरकार को रेगुलर बेसिस पर हम भेजते हैं। उनको भी मालूम है कि यहाँ पे टेस्टिंग बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, सैंपल कलेक्शन का काम। और इसीलिए हमारा जो ग्राफ है डबल होने का, कई राज्यों की स्थिति तो बहुत खराब है। राजस्थान में 12 दिन में पॉजिटिव केसेस की संख्या डबल हो रही है। उसका रीजन ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा सैंपल ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। तो राजधानी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। चार दीवारी क्षेत्र के बाद अब बाहरी इलाकों में भी कोरोना के मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी के सोडाला थाना इलाके के हटवाड़ा रोड और महेश नगर इलाके के स्वेज फार्म कॉलोनी में पॉजिटिव मरीज मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर मेडिकल की टीम ने पॉजिटिव मरीज को अस्पताल भिजवाया और वहीं टीम ने पूरे इलाके की स्क्रीनिंग की। पुलिस ने सोडाला और महेश नगर इलाके में कर्फ्यू की भी तैयारी कर ली है। उधर जयपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जयपुर जिले के नोडल ऑफिसर अभिजात शर्मा पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज जिला कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारियों के साथ अजिताभ शर्मा ने बैठक की। इस दौरान जी मीडिया से खास बातचीत में अजिताभ शर्मा ने कहा कि जयपुर शहर में सरकार और प्रशासन संक्रमण को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। जनता का भी अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। जल्द ही पूरी स्थिति पर सुधार देखने को मिलेगी। हमारे साथ है एनर्जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जयपुर जिला के नोडल प्रभारी कोरोना अजिताभ शर्मा। उनसे जानेंगे आज भी मीटिंग लिए और लगातार किस तरह की व्यवस्थाएं जयपुर जिले में है। आज की बैठक में हम जो हमारे जयपुर जिले के सभी आरएएस अधिकारी हैं जिनको प्रभारी बनाया गया पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों के समकक्ष, उन सबकी बैठक ली है। और जिला कलेक्टर ने जो अभी तक की वर्तमान स्थिति है, जो कार्य चल रहा है, उसके बारे में अवगत कराया। और उसमें मुख्य रूप से इन बातों पर चर्चा हुई है कि जो जयपुर शहर का बाहरी क्षेत्र है कि उसमें संक्रमण का प्रकोप नहीं फैले, उसके लिए क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए। और विशेष रूप से यदि 3 तारीख को जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसमें भी कोई परिवर्तन होता है तो उसके लिए किस प्रकार की तैयारियां की जानी चाहिए। और जो लेबर है, जिसके जो माइग्रेटरी लेबर है, उसके बारे में जो बात चल रही है, जो अभी वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा गृह विभाग द्वारा कुछ आदेश और निर्देश जारी किए गए हैं, उनकी पालना के बारे में क्या व्यवस्थाएं की जानी है, ताकि इस बार ऐसी अव्यवस्थाएं नहीं हो जो पिछली बार काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था जिला प्रशासन को भी और जो लेबर थी उसको भी। तो उसके लिए क्या पूर्व की तैयारियां की जानी और
साथ ही जो परकोटे का क्षेत्र है और उसमें जो रामगंज क्षेत्र है उसके बारे में भी जो नए दिशा निर्देश और जो कार्य योजना जिला प्रशासन ने तैयार की है, उस जिला प्रशासन की कार्य योजना को कैसे अंजाम दिया जाए कि यहाँ के जो अधिक उम्र के लोग हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पूर्व में कोई वो बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनका सर्वे और उनका जो एडवांस आइडेंटिफिकेशन है उसको किया जा करके कैसे आगे कार्रवाई की जाए, इन बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। लगातार जयपुर एपिक सेंटर बना हुआ है, जिस तरह से जांचों की बात उठ रही है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब उसमें ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। कुछ ऐसे बीच में बिंदु आए हैं, ऐसी बात आई है, उसके बारे में अभी जिला कलेक्टर से और जो यहाँ के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी उनसे चर्चा की गई है और वो शीघ्र ही उस स्थिति को उसका समाधान करेंगे। ये थे हमारे साथ अजिताभ शर्मा। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों को समय पर उपचार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूरत के सामान पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन विकास के साथ भरत राज, जी मीडिया, जयपुर। जयपुर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर आज जिले के नोडल अधिकारी अजिताभ शर्मा ने कलेक्ट्रेट में बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद कलेक्टर जोगाराम ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है, इसके साथ ही जरूरतमंदों तक हर मदद पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ कलेक्टर जोगाराम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अजिताभ शर्मा ने आज मीटिंग ली है, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं और अब किस तरह की तैयारियां जयपुर जिले में की जानी, क्योंकि जिस तरह से जयपुर एपिक सेंटर बना हुआ है, कई हालात यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं, कई जगह सुधार भी हुआ है। अब क्या कोई नई डायरेक्शन है? देखिए, आज यहाँ प्रभारी जो नोडल अधिकारी है जयपुर के, उन्होंने बैठक ली है जिसमें थाना वाइज जो नोडल अधिकारी आरएस अधिकारी लगाए गए उन सबकी भी उपस्थिति रही है। इंसिडेंट कमांडर्स भी इस बैठक में उपस्थित रहे हैं। जयपुर जिले में जो हेल्थ के इश्यूज हैं, विशेष रूप से जो स्क्रीनिंग की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है, उसके बारे में डिटेल से चर्चाएं की गई है। इसके अलावा खाद्यान्न की जो आपूर्ति खाद्य सुरक्षा के तहत पीडीएस की दुकानों से जो वितरण का कार्य है और जो ड्राई राशन के किट बंट रहे हैं और फूड पैकेट, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है। सभी अधिकारियों से अलग अलग फीडबैक लिया गया है और उसमें स्थिति में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। आगे खाद्यान्न को लेकर कई जगह शिकायतें मिल रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है सब जगह राशन बराबर पहुंच रहा है? बिल्कुल, राशन वितरण की जो व्यवस्था है उसमें 3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो खाद्य सुरक्षा में चयनित व्यक्तियों को पीडीएस के माध्यम से वितरण कराया जा रहा है। इसके अलावा जो नीडी व्यक्ति है, जिनको तात्कालिक सहायता की आवश्यकता है, उन्हें फूड पैकेट, पके हुए भोजन के उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और जो सर्वे के आधार पर जो नीडी व्यक्ति है, होमलेस या रेस्टिट्यूट्स हैं, उनको ड्राई राशन के किट भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये व्यवस्था खाद्य सुरक्षा को और फूड पैकेट को लेकर के बनाई गई है। ये थे हमारे साथ जयपुर कलेक्टर जोगाराम। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और जो नए डायरेक्शन दिए हैं सरकार ने, उनका सभी तरह का पालन किया जाएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ भरत राज, जी मीडिया, जयपुर। कोरोना संकट के समय आम जनता को भयमुक्त रखने के लिए पुलिस ने जयपुर नॉर्थ में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने अब तक के सबसे बड़े फ्लैग मार्च में करीब 1000 जवान को शामिल किया। पुलिस अधिकारी और जवान वाहनों में सवार होकर पुलिस लाइन से चांदपोल, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, सुभाष चौक, रामगंज, घाट गेट, एमआई रोड, स्टैच्यू सर्किल, धुलेश्वर गार्डन, कमिश्नरेट होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंचे। प्रदेश में चल रहे कोरोना संकट के इस दौर में आम जनता को सुरक्षा का भाव मैसेज देने के लिए लगातार पुलिस जवानों की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आज भी नॉर्थ जिले में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और आम जनता को विश्वास और एहसास कराया जा रहा है कि पुलिस आपके साथ है, आप निश्चिंत रहे, घरों में रहे, सुरक्षित रहे। हमारे साथ पुलिस के विभिन्न जवान मौजूद हैं जो विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। हम बात करेंगे इन्हीं अधिकारियों से, हमारे साथ इनसे जानेंगे। सर, आज विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, किस तरह का मैसेज है? सर, बहुत अच्छा है। कोरोना वायरस के खिलाफ ये निकाला जा रहा है और आज बिल्कुल ही विजय होगी। हम कोरोना को हराएंगे और भारत जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आज हम निकले हैं बिल्कुल योद्धाओं की तरह और आज इस कोरोना को खत्म करके रहेंगे। तो ये थे पुलिस के जवान जो कह रहे हैं कि हम कोरोना को हराएंगे और ये प्रदेश जीतेगा, देश जीतेगा। यह मैसेज पुलिस के जवानों की ओर से दिया जा रहा है और ये विभिन्न इलाकों में यहाँ से घूम रहे हैं। अभी बड़ी चौपड़ पर, इसके अलावा नॉर्थ जिले के विभिन्न थाना इलाकों में घूमेंगे और वापस पुलिस लाइन वो पहुंचेंगे। हमारे साथ अन्य जवान भी मौजूद है, उन्हीं से भी जानेंगे किस तरह का मैसेज दिया जा रहा है फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च के द्वारा
कोविड-19 वायरस को रोकने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस द्वारा, जिसका देख कितना परिणाम आता है देखते हैं। तो ये थे पुलिस के जवान, ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हम साथ हैं और जनता को ये मैसेज, जनता को एहसास करवाया जा रहा है कि आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। निश्चित रूप से कोरोना हारेगा और प्रदेश और देश जीतेगा। संजय कुमार के साथ भरत राज, जी मीडिया, जयपुर। लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर राजस्थान पुलिस ने 3,687 लोगों के खिलाफ 1,575 मामले दर्ज किए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या आपत्तिजनक मैसेज वायरल करने वाले 247 लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने 173 मामले दर्ज किए हैं। एडीजी क्राइम BL सोनी ने लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील भी की है। जो कोरोना महामारी के चलते चल रहा है, उसके तहत राज्य में अब तक 1575 FIRs दर्ज हुई हैं 3,687 लोगों के खिलाफ, जो कि लॉकडाउन और कर्फ्यू की शर्तों का उल्लंघन करते रहे और जिन्होंने कि कानून को तोड़ा है। प्रदेश की अनाज मंडियों में खरीद बिक्री अब रफ्तार पकड़ने लगी है। नई फसल खेतों से उठकर अब मंडियों में आने लगी है। जयपुर समेत प्रदेश भर में करीब 2.5 लाख बोरी अनाज की आवक हो रही है। इनमें सरसों, गेहूं, चना, जौ, जीरा और सौंफ भी शामिल हैं। मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का ध्यान रखा जा रहा है। संवाददाता अंकित तिवारी की ये रिपोर्ट। राजस्थान की अनाज मंडियों में खरीद फरोख्त शुरू हो चुकी है। सरकारी दर पर भी खरीद की जा रही है, वहीं कारोबारी अपने स्तर पर भी नए अनाज की खरीद कर रहे हैं। मंडियों में खासकर गेहूं, सरसों और जौ की आवक इस वक्त भरपूर है। हम राजधानी मंडी में हैं, कुकरखेड़ा मंडी में आप देख रहे हैं ऑक्शन प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। किसान के खेतों से गेहूं यहाँ पर आया हुआ है। कारोबारियों से भी हम बात करते हैं किस तरह की प्रक्रिया है और क्या अभी भाव चल रहा है। मंडी के अंदर इस टाइम 1500 से 2000 बोरी जौ की आवक है। सोशल डिस्टेंस का कायदा रखते हुए मंडी में व्यापार चल रहा है। किसानों का माल ऑक्शन लगा के बेचा जाता है। और बात करें जौ के अलावा किन किन की आवक है? जौ के अलावा कुछ चने आ जाते हैं, सरसों आ जाती है, गेहूँ आ जाते हैं। शनिवार के रोज 2000 बोरी जौ की आवक थी मंडी के अंदर। 1450 से लेकर 1500 रुपए तक जौ बिका है। जी जी, ये वक्त लॉकडाउन का है और लॉकडाउन में जाहिर है कीमतें सही मिले वो भी हैं। हमारे साथ अध्यक्ष भी हैं मंडी के। लॉकडाउन में किस तरह की समस्या आ रही है या जो कामकाज की स्पीड है, क्योंकि किसान भी कम आ रहा है और आगे भी सप्लाई। लेबर की समस्या की वजह से थोड़ी स्पीड कम है, पर जो लोगों में जागरूकता आएगी वापस स्पीड बढ़ जाएगी। ये जो सामान आया है ये किस किसान का है, वो उनसे भी हम बात करेंगे। आपका है क्या? आपको लगता है आपकी जो लागत है वो सही मिल रही है आपको? सही तो नहीं मिल रही सर, पर बहुत बढ़िया है। जी जी, और किसानों को थोड़ा नुकसान हो रहा है। जी जी बिल्कुल। किसान अब अपनी फसल ज़्यादातर जगहों पर निकाल चुके हैं। मौसम भी प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बनता और बिगड़ता रहा है। ऐसे में आने संभावना ये है कि 3 मई के बाद जब लॉकडाउन पूरी तरह से जो संभावना व्यक्त की जा रही है खत्म होगा तो मंडियों में भी आवक बढ़ेगी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिए हैं मंडी समितियों को कि वो किसानों की फसल खरीद की प्रक्रिया में लगातार तेजी बनाए रखे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय करण के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। कोरोना के संकट काल में गुरुद्वारों में सेवा का काम लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने राशन सामग्री भेजकर सेवा धर्म निभाया। उन्होंने गोविंद नगर पूर्व स्थित गुरुद्वारे में 600 किलो चावल और 300 किलो दाल भेंट की। आपको बता दें, गुरुद्वारे से रोजाना सुबह शाम जरूरतमंदों के लिए लंगर पहुंचाया जाता है। इस दौरान किसी तरह का सांप्रदायिक भेदभाव रखे बिना जरूरतमंदों के लिए लंगर की व्यवस्था की जाती है। कोरोना संकट के बीच राजस्थान में 4000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं हो पाए। ऐसे में अब इन ग्राम पंचायतों में सरपंचों का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। इसलिए अब सरपंच संघ ने ये मांग की है कि उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया जाए।
मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी सरपंचों ने इस मांग को तेज कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरपंचों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनकी अवधि बढ़ा दी गई। इसलिए सरपंच संघ के अध्यक्ष भंवरलाल जानू ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर यह मांग की है कि जिन पंचायतों में चुनाव नहीं हुए हैं वहां सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, ताकि कोरोना संकट के बीच राहत कार्य प्रभावित ना हो सके। जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, इससे लड़ने के लिए गांवों के अंदर जो मशीनरी है वो बहुत कमजोर है। पूरा कार्यभार है वो ग्राम विकास अधिकारी के हस्ते कर दिया गया और वो उनको ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। कोरोना महामारी में 24 घंटे सेवाएं देने वाले विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने आज नाराजगी दर्शाई है। सरकार द्वारा आपात सेवाओं में नहीं मानकर मार्च महीने का वेतन स्थगित किए जाने और कोरोना बीमारी के दौरान मृत्यु होने पर दिए जाने वाले 50 लाख के स्वास्थ्य बीमा के लाभ से वंचित रखने के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपने कार्यस्थल पर विरोध जताया। साथ ही मांग नहीं माने जाने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। राजस्थान सरकार के द्वारा 31 मार्च को एक आदेश जारी करते हुए वेतन स्थगन के आदेश जारी किए गए। उस वेतन स्थगन में बिजली विभाग अति आवश्यक सेवाओं में होते हुए भी बिजली कर्मचारियों का वेतन स्थगित किया गया। साथ ही साथ जब कोरोना कर्मवीर का दर्जा देते हुए अन्य विभागों के कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा किया गया, जबकि अति आवश्यक सेवाओं में होते हुए बिजली कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा भी नहीं किया गया, जिससे बिजली कर्मचारियों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। लॉकडाउन के दौरान ट्रेनों के चलने से रेलवे स्टेशनों पर कूली, पार्सल मजदूर और सफाई कर्मियों के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। इनकी मदद करने के लिए नारायण शोध संस्थान ने आज जयपुर जंक्शन पर 118 कूली, पार्सल मजदूर और सफाई कर्मियों को संयुक्त रूप से राशन किट बांटा है। उधर फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने विधायक कोष से रेनवाल कस्बे समेत ग्राम पंचायतों के जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सामग्री के पैकेट बांटे। विधायक निर्मल कुमावत ने राशन सामग्री तहसीलदार सुमन चौधरी को सौंपी। खाद्य सामग्री के किट में आटा, चावल, तेल, दाल, साबुन समेत मसाले, नमक के पैकेट भी शामिल। विधायक कोष से मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से मैंने जारी करे हैं। उसी के तहत ये 500 कुछ किट रेनवाल नगर पालिका को मिले हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र को 4200 किट पहली खेप कल मिली है और आवश्यकता अनुसार जो पात्र लोग इसमें आते हैं जिनको पहले सरकारी लाभ नहीं मिला, जैसे जैसे प्रशासन डिमांड करेगा लगभग 16,000 की किटों की उपलब्धता फुलेरा विधानसभा की वहाँ जिला प्रशासन के पास उपस्थित है, हमारी उपलब्ध है। कोरोना संकट के समय समाजसेवी कॉलोनी वासी मिलकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जयपुर के पांचेवाला के केसर नगर में स्थानीय लोगों ने राशि एकत्रित की और पिछले 20 दिनों से लोगों को भोजन के पैकेट्स और सूखा राशन बांटा जा रहा है। कोरोना महामारी के इस दौर में कई समाजसेवी संस्थाएं और एनजीओ मिल आगे आ रहे हैं और ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं। हम पहुंचे हैं पांचेवाला के केसर नगर, जहां पर कॉलोनी निवासी और भामाशाह आगे मिलकर खाना तैयार कर रहे हैं और डेली बजरी मंडी सहित आसपास की कच्ची बस्तियां जहां तक भोजन पैकेट वो पहुंचा रहे हैं ताकि ज़रूरतमंदों को खाना मिल सके। आप देख सकते हैं कि ये केसर नगर का वो पार्क है जहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग मिलकर खाना बना रहे हैं और रोज़ाना शाम सुबह ज़रूरतमंदों तक वो पहुंचाते हैं। हम आप यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानेंगे कब से ये खाना बना रहे हैं और वितरित कर रहे हैं। लगभग 24 तारीख, पिछले महीने की 24 तारीख से लेके रेगुलर आज तक चल रहा है। आगे इसमें किन किन का सहयोग लिया गया? इनमें केवल कॉलोनी वासियों का पूर्ण तरह सहयोग है, जो भी युवा वर्ग है बराबर सहयोग कर रहा है। तो ये थे स्थानीय लोग जो इन्होंने बताया कि कॉलोनी वासियों का इसमें सहयोग है और आगे जब तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक वो मदद करते रहेंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ भरत तेरा, जी मीडिया, जयपुर। लॉकडाउन के दौरान गरीब दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए सरस्वती फाउंडेशन ने आटे के 200 बैग बांटे। लोगों से अपील की गई कि वो अपने घरों में सुरक्षित रहें। जो लोग सक्षम हैं वो जरूरतमंदों की मदद करें।
आज सरस्वती फाउंडेशन की ओर से जयपुर ग्रामीण के पास में वार्ड 88 में 200 पैकेट आटे के वितरण किए गए। मैं सरस्वती फाउंडेशन को धन्यवाद करता हूं और जो भी सामाजिक संगठन इस महामारी के कारण सेवा भाव में लगे हैं उन सबको बधाई शुभकामना देता हूं। इसी तरह आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में जागरूकता लगातार बढ़ रही है। अनजान व्यक्ति को देखकर लोग न केवल सतर्क हो रहे हैं बल्कि उनसे पूछताछ भी करने लगे हैं। जयपुर शहर के हरमाड़ा इलाके में बीते रात 3 संदिग्ध घुसने लगे। ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो 2 युवक तो भाग गए, जबकि एक युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। हरमाड़ा पुलिस के हवाले उसे लोगों ने कर दिया। पूछताछ में युवक खुद और अपने दोनों साथियों को महाराष्ट्र से आया हुआ बता रहा है और जयपुर आने की वजह हालांकि उसकी तरफ से नहीं बताई गई, जिसके बाद पुलिस ने युवक को शेल्टर होम में क्वारंटीन कर दिया है। साथ ही फरार दोनों साथियों की तलाश जारी है। चलिए तो जयपुर सिटी में बस इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ।